नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान का, बोध का और मुक्ति का जो रास्ता है वो किन कारणों से हमें वहाँ पे पहुँचना चाहिए, वहाँ पे जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि संसारी जीवन में रहकर आप शाश्वत सुख की कामना तो करते हैं, परंतु उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है, वो किस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है, हम इस बात पे विचार करना चाहिए, हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अब वो रास्ता आपको खुद बनाना है, वो रास्ता आपको खुद ढूंढना है। और इस रास्ते को ढूंढने में मैं आपकी जो है मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके हाथ लगी है और उस बात को आप समझ पा रहे हैं, ऐसे ज्ञान को, ऐसे नॉलेज को जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल दे, तो उसी प्रयास में हमारी और आपकी जो ये चर्चा होती है, जो हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हमारे जीवन में काम करती हैं, हमारे निर्णयों में, हमारे विचारों में और हमारी स्थिति को बदलने में हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारों की भावनाएं हैं, ये किस प्रकार से काम करती हैं, इसी पे हम बात करते हैं। तो आइए जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ये चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं। तो उन्हीं में अष्टावक्र ने राजा जनक को ये बातें सिखाई। चूँकि अष्टावक्र जो है ज्ञानी थे, मुक्त हो गए थे और उनके अंदर किसी भी प्रकार की न कोई काम वासना थी, उससे रहित थे, वासना रहित थे। अब जिस व्यक्ति के अंदर जो है वो उसका स्वभाव बन जाता है, और जब स्वभाव बन जाता है तो वो व्यक्ति अपना जो एक्सपीरियंस है वो जो है शेयर करता है, वो जो है बताता है। तो वही जो है उन्होंने ये बात शेयर किया, बताया, और उसको जो है हम अपने अध्ययन के माध्यम से और बुक को हम स्वर में, बुक जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसको हम ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में लाके आपको इस बात से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य है और आपके जीवन में जो हो रही गतिविधियां हैं उसको हम किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं, किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। इसी प्रयास में उनकी जो श्लोकें हैं, उनके जो सूत्र हैं, उसको हम बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हीं में जो है वो ज्ञान छिपा हुआ है, उसी में जो है वो गहराई है। तो आइए जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। संतुष्टो अपि न संतुष्टा, खिन्नो अपि न च खिद्यते, तस्य आश्चर्य दशाम ताम ताम तादृशा एव जानते। तात्पर्य क्या है कि ज्ञानी पुरुष संतुष्ट होता हुआ भी संतुष्ट नहीं होता और खिन्न होता हुआ भी खिन्न नहीं होता। उसकी इस विलक्षण दशा को वैसे ही ज्ञान जान सकते हैं। तात्पर्य क्या है कि ज्ञानी पुरुष संतुष्ट होता हुआ भी संतुष्ट नहीं होता। इसको हम डिटेल में समझते हैं। कैसे कि ज्ञानी तथा अज्ञानी के भीतर और बाहर में बड़ा भेद होता है। अगर आपको एक ज्ञानी और अज्ञानी में भेद करना है, उससे ये जानना है कि ये जो कोई व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी है, उसके हम व्यवहार से, उसके हम वार्तालाप से, उसके हम विचारों से इस बात को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानी के अंदर अहंकार, वासना, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, काम, क्रोध, हिंसा इत्यादि सब भरे रहते हैं। तो एक अज्ञानी और एक संसारी व्यक्ति के जो गुण हैं, जो उसके जो लक्षण हैं, वो इन सब जरिए से बाहर परिलक्षित होते हैं, वो सामने प्रकट होते हैं। तो उनमें से जो प्रमुख गुण है, और संसारी व्यक्ति के अंदर इसमें बहुतायत सी चीज़ें जो है विद्यमान होती हैं। अगर आप एक संसारी व्यक्ति को देखने का प्रयास करेंगे, तब आप पाएंगे कि उस व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण विद्यमान होते ही हैं। इनमें से बहुत सारे होते हैं। तो उनमें से कौन कौन से हैं? जैसे कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उसके अंदर अहंकार बहुत भरा होता है। अहंकार का तात्पर्य यही है कि ये बात को मैंने आपको कई बार समझाया कि व्यक्ति को ये लगता है कि वो कार्य स्वयं कर रहा है, मतलब वो करता है, मतलब कि फ्री विल है, कि वो व्यक्ति जो है
स्वतः ही कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो वो उसकी भूल है, क्योंकि इसके जो है कई सारे जो है थ्योरीज़ हैं, कई सारे जो है इस पे बातें हैं कि हमारा जो फ्री विल है वो किस प्रकार से काम करता है, क्या हम वाकई में करता है या कोई हमसे करवा रहा है। तो हमारे जब कर्तापन होने का बोध होता है तब इसी को हम अहंकार कहते हैं। वासना होती है, तृष्णा होती है, लोभ, आसक्ति, काम, क्रोध, हिंसा इत्यादि ये सब भरे रहते हैं। इसी से सो जो है व्यक्ति बिल्कुल भरा हुआ है, बेचैन है, क्योंकि यही सारी चीज़ें मिलके जो है किसी भी व्यक्ति को उसके लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है, कोई व्यक्ति कामी है, लोभ है, तृष्णा है, इसका मतलब है कि उसने जो है अपने वासनाओं, अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ है। तो परंतु ये तो लक्षण हो गए एक अज्ञानी के, एक संसारी व्यक्ति जो अपने जीवन को, अपने अवगुणों को न पहचान पा रहा है और उन पहचाने हुए अवगुणों से ये नहीं सीख रहा है कि मुझे जो है इससे बच के रहना है। तो अब इससे बचने का उपाय तो वो बहुत तरीके से करता है, योजनाएं करता है, तरह तरह की जो है चीज़ें करता है, परंतु उससे वो निजात पाता नहीं है। तो निजात पाने का जो उपाय है वो यही है कि जैसे पेड़ है, अगर उसके हम पत्ती को तोड़ेंगे, उसके डाल को काटेंगे, शाखाओं के काटेंगे, तो वो पुनः जो है जीवित हो जाएगा, पुनः जो है पत्ती आ जाएगी, तने फिर से उगाएंगे। लेकिन अगर किसी पेड़ को समाप्त करना है तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। उसी प्रकार जब तक हमारे मन की वृत्तियां हैं, जब तक हमारा जो है चित्त चंचल है, जब तक हमारी इच्छाएं हैं, तब तक जो है आपके अंदर ये सारे जो अवगुण है वो सदैव विद्यमान रहेंगे। उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। बाहरी रूप से आप कोई भी बल आरोपित करिए, वो झूठ ही साबित होगा। तो जब व्यक्ति जो है बाहर से, अब हम डिस्कस करते हैं कि एक ज्ञानी होने का जो है क्या लक्षण होता है। तो वो बाहर से विनम्र, परंतु बाहर से जैसे कि उसी व्यक्ति में, जैसे कि ये तो हो गई बात कि अंदर से क्या होता है, वही अज्ञानी व्यक्ति बाहर से किस प्रकार दिखता है, विनम्र होता है, सहनशील होता है, दयालु, दानवीर, अहिंसक, सेवापरायण, त्यागी होने का मुखौटा लगाकर घूमता है। आपको ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे जो अंदर से तो अहंकारी हैं, वासना भरा हुआ है, तृष्णा है, लोभ है, आसक्ति है, काम, क्रोध, हिंसा, ये सब है अवगुण है, लेकिन बाहर से ऐसा मुखौटा लगाते हैं कि बाहर से वो विनम्र दिखेंगे, सहनशील दिखेंगे, दयालु दिखेंगे, दानवीर दिखेंगे, अहिंसक, सेवापरायण, त्यागी, वो हर तरीके के जो एक अच्छे होने के और सच्चे होने के जो लक्षण है वो ऐसा वो जो है प्रदर्शित करते हैं। तो वो बाहर से शांत, प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट दिखलाई पड़ता है, परंतु भीतर से उतना ही व्याकुल, परेशान तथा असंतुष्ट होता है, जबकि ज्ञानी अंदर से पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो पाखंडी होते हैं वो बाहर से तो बड़े शांत दिखेंगे, प्रसन्न दिखेंगे, सुखी दिखेंगे, संतुष्ट दिखेंगे, परंतु अंदर से वो कितने ज़्यादा व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं और असंतुष्ट होते हैं, इसकी कल्पना उस व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति ही व्यक्त कर देती है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी अशांति है तो वो उसके स्वभाव में प्रकट होती है, वो जाहिर होती है और वो दिखती है। और इसी से हम ये समझ पाते हैं कि कोई व्यक्ति ज्ञानी और अज्ञानी है या नहीं। बाहर से तो वो मुखौटा इन सब गुणों का लगाए रखता है कि विनम्र है, सेवापरायण है, अहिंसक है, दानवीर है, दयालु है, सहनशील है, विनम्र है, त्यागी है, ये सब मुखौटा लगा के घूमता है, लेकिन अंदर से वो उतना ही ज़्यादा अशांत होता है और अलग अलग तरीके के जो भी अवगुण हैं उसके साथ विद्यमान होते हैं। परंतु जो ज्ञानी है वो अंदर से शांत होता है। बाहर से तो उसके ये जो गुण हैं वो तो दिखेंगे ही, साथ ही साथ उसके अंदर के जो गुण हैं वो भी इसी प्रकार होते हैं। तो ये अंदर और बाहर का खेल एक संसारी व्यक्ति का होता है, जो खेल रहा होता है, नाटक कर रहा होता है, ड्रामा कर रहा होता है। लेकिन ज्ञानी के लिए
वही जो उसके अंदर है वही बाहर परिलक्षित होता है, वही दिखता है। तो ना ही उसकी कोई चाह होती है और ना ही कोई वासना होती है। उसका बस एक कारण है कि ना ही उसकी कोई चाह होती है ना वासना होती है। जैसे एक जो संसारी व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, वो सदैव इस बात की अंदर से कामना करता है कि मेरा भी अच्छा घर हो जाए, मेरा भी जो है अच्छी गाड़ी हो जाए, अलग अलग तरीके के प्रयोजन हों, इस तरीके की वो इच्छाएं करता है। परंतु जो ज्ञानी है उसको इस बात का जरा भी परवाह नहीं है कि कुछ हो जाए, क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव है ही नहीं। स्वभाव तो एक इच्छा से जो ग्रसित व्यक्ति है उसकी होती है। तो इस तरीके से वो जो है उसकी जो है चीज़ें वासना और जो चाह से है ग्रसित रहता है। उसे उस परम आत्मज्ञान की उपलब्धि हो गई होती है, इसलिए उसके पास प्राप्त करने हेतु कुछ भी शेष नहीं रह जाता, जिसके कारण वो संतुष्ट रहता है, परंतु बाहर से वह असंतुष्ट जैसा दिखाई देता है। अब उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी बचता नहीं, किसको? ज्ञानी को, क्योंकि अंदर से वो संतुष्ट है। तो उसके इसके प्राप्त करने के पश्चात कुछ कुछ भी नहीं बचता शेष पाने को, जिसके कारण वो संतुष्ट रहता है। लेकिन बाहर से जो है वो असंतुष्ट जैसा दिखलाई पड़ सकता है, दिख सकता है। वो सब संसार में अपने कार्यों को करता है तो ऐसा लगता है उसे भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, वह भी मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। वो बाहर से दुखी और चिंतित दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ना वो दुखी होता है ना ही परेशान होता है। ऐसे व्यक्ति को देख के लगता होगा कि ये भी उसी प्रकार से हर चीज़ को चाहता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है और अंदर से उसी प्रकार की इच्छाएं इसको भी ग्रसित कर रखी हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। वो व्यक्ति अंदर से शांत होता है, बस वो एक तरीके से बाहर जो संसार है उसके प्रति जो उसके जिम्मेदारी हैं, कर्तव्य हैं, बस उसी को वो निभा रहा होता है। तो ज्ञान की ऐसी अवस्था आश्चर्यजनक होती है, क्योंकि ऐसी जो ज्ञान की अवस्था है वो वास्तव में आश्चर्यजनक होती है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता कि वो जो कर रहा है वो कितना आश्चर्यजनक है, कितना मतलब विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो ये हो जाता है। अज्ञानी सिर्फ उसके बाह्य कर्मों को देख सकता है, उसकी आंतरिक अवस्था को तो उसके जैसा ज्ञानी ही समझ सकता है। जो अज्ञानी है और जो इस बात को नहीं समझा हुआ है, नहीं अनुभव किया हुआ है, नहीं अनुभूति की हुई है, तो वो तो यही समझेगा कि ये जो व्यक्ति है ये तो हमारे जैसा ही है और ये जो है बाह्य कर्मों में ही लिप्त है। लेकिन उसको आंतरिक अवस्था की जो है स्थिति पता नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उसको वो ज्ञानी ही समझ सकता है, जिसने उसकी अनुभूति की हो, जिसको उसने जाना है, महसूस किया है। तो एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति भी उसी प्रकार से दिखलाई देता है। इसलिए आप देखेंगे कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने समान ही किसी दूसरे को भी समझते हैं। वो नहीं समझ सकते कि वो व्यक्ति की जो उस व्यक्ति का जो अपना एक स्थान है वो कहाँ पे है, वो किस तरीके से जो है अपने आप को देख पा रहा है। तो ये होती है एक पहचानने की और जानने की समझ। तो एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए एक ज्ञानी व्यक्ति को समझना मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि उसके अंदर वो बुद्धिलब्धता या कह लीजिए उसको जानने की जो एक समझ होनी चाहिए वो विकसित नहीं हुई होती है। तो इस उम्मीद से कि आप इन बातों से समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे और अपने जीवन में इन सब प्रवृत्तियों को, जो भी इसके अवगुण हैं, इसको छोड़कर, इनके विकारों को, दोषों को दूर करके उन सही गुणों को चुनते हुए अपने जीवन को सही दिशा में और प्रकाश की दिशा में जो है अग्रसर कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें एक निरंतरता हो, क्योंकि यही निरंतरता आपका एक दिन आदत बन जाएगा, और जब आदत बन जाएगी तब आपके जीवन में बिल्कुल ही परिवर्तन आएगा, आपका जीवन बदल के जो है बदल जाएगा। इसी उम्मीद से कि आप इन चीज़ों को रेगुलरली जो है फॉलो कर रहे होंगे और चीज़ों को समझ रहे होंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम आपस में कनेक्टेड रहें और आपस में जो है जुड़े रहें। तो अगले एपिसोड में आपसे इसी तरीके से फिर मुलाकात होगी और इसी तरीके से कुछ और बातें समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।